बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे भिंडी नहायत ही आसान तरीके से, कम मसालों में। ये मैंने तकरीबन आधा किलो भिंडी ले ली है, जिसे मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। और 1 पाव के करीब मैंने प्याज लिए हैं, जिन्हें मैंने रफली मोटा मोटा सा काट लिया है। मैंने घी डाल दिया है 1 चम्मच भर के। और अब मैं चूल्हा ऑन कर लूँगी। तकरीबन 1 मिनट तक हम प्याज को पकाएंगे, ताकि थोड़े से वाइट कलर इनमें आ जाए, थोड़े क्रिस्पी हो जाए। इन्हें ब्राउन नहीं करना, बस सिर्फ तेल अच्छा गर्म हो जाए और प्याज थोड़े थोड़े से वाइट हो जाए। फिर हम इसमें बाकी मसाले ऐड करेंगे। ये मैंने 2 अदद टमाटर लिए हैं, जिन्हें मैं काट लूँगी। और अब हम अपने प्याज देख लेते हैं। प्याज हमारे तकरीबन अब वाइट कलर हो गया है प्याज का। हमें इतने ही पकाने हैं, इससे ज़्यादा प्याज़ों को नहीं पकाना। और अब हम इसमें खुश्क मसाले ऐड करेंगे और भिंडी। एक चम्मच भर के मैंने ये नमक का डाल दिया है। 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच भर के सुरख मिर्च, और अब हम इसमें भिंडी ऐड कर देंगे। चूल्हे को हम तेज़ कर देंगे। तेज़ आंच पे भिंडी को भूनेंगे। जब हम तेज़ आंच पे भिंडी को भूनते हैं तो भिंडी में लेस नहीं रहती। लेस हमेशा भिंडी उसी वक्त छोड़ती है जब भिंडी को घी नहीं लगता, सारी भिंडी को घी नहीं लगता और आंच हल्की होती है। भिंडी हमेशा तेज़ आंच पे रख के भूनें। उसके बाद जब दम पे लगाएंगे फिर आंच हम हल्की कर लेंगे, लेकिन फ़िलहाल हमने तेज़ आंच पे भिंडी को भूनना है। और अब हम टमाटर काट लेंगे। टमाटर काट के वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। तकरीबन 1 मिनट हमने भिंडी को अच्छे से भुना है। आप देख रहे हैं भिंडी में कोई लेस नहीं है। देखिए, कोई लेस नहीं रही भिंडी में। 1 मिनट हमने इसे अच्छे से भुना है और मुसलसल हमें चमचा हिलाते रहना है, ताकि पेंदे के साथ हमारा मसाला ना लगे। आप देख रहे हैं। और अब इसमें हम टमाटर ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे। तकरीबन आधा मिनट इसे हम भूनेंगे तेज़ आंच पे। टमाटर डालने के बाद पूरा 1 मिनट मैंने भूना है टमाटरों को, ताकि टमाटरों का पानी खुश्क हो जाए। जब टमाटरों का पानी अगर खुश्क नहीं होगा तो भिंडी फिर भी लेस छोड़ जाती है। ये आप देख रहे हैं कितना प्यारा कलर है हमारी हांडी का। और इसको हमने अच्छे से भुना है तेज़ आंच पे। और अब मैं इसमें सब्ज़ मिर्चें ऐड कर दूँगी और इसमें 1 आध चम्मच हिला के मैं इसको हल्की आंच पे दम पे रख दूँगी। चूल्हा मैंने अब आस्ते कर देना है। अभी तक मैंने फुल चूल्हे पे इसको भूना है तेज़ आंच करके। और अब इसकी आंच हम बिल्कुल हल्की कर देंगे और इसको दम पे रख देंगे, ताकि हमारी भिंडी गल जाए। तकरीबन 5 से 6 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम ढक्कन उठाकर चेक कर लेते हैं कि हमारी भिंडी गली कि नहीं गली। अभी हमारी भिंडी में थोड़ी सी कसर है, अभी गली नहीं है। पाँच मिनट के लिए हम और इसे रख देंगे। तकरीबन 5 से 6 मिनट मैंने भिंडी को और दम पे रखा है।
और अब माशाल्लाह हमारी भिंडी बहुत ज़बरदस्त किस्म की तैयार हो गई है। इस तरीके से जब आप भिंडी बनाएंगे तो आपको भिंडी को अलग से फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसी तरीके से बनाएंगे तो भिंडी में कोई लेस नहीं आएगी, कोई लेस जैसा टेस्ट नहीं होगा, बल्कि भिंडी बिल्कुल आपको फ्राई भिंडी की जैसी मिलेगी। तो ये नहायत ही आसान तरीका है और नहायत ही लजीज तरीके से भिंडी बनती है। आप इसे बेशक रोटी के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, कुछ लोग तो चावलों पे भी डाल के खाते हैं। बहुत मज़े की भिंडी बनती है, बहुत लजीज मज़ेदार मसाले वाली भिंडी बनी है हमारी। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरीके से, ये बहुत मज़ेदार है। चूल्हा अब मैं बंद करने लगी हूँ। हमारी भिंडी अब तैयार हो गई है। हमारी भिंडी कितनी ज़बरदस्त कलरफुल तैयार हुई है। रोटी के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, चावलों में डाल के खाएं, जिस तरह आपका दिल करे। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपको इसी तरह की अच्छी अच्छी रेसिपीज़ देखने को मिलेंगी। अल्लाह हाफ़िज़।